हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि साल 2024 में कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कासा ने चांद पर कुछ लोगों को एक मिशन पर भेजा था ताकि वो उन देशों का हिस्सा बन सके जो कि अब तक चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। लेकिन इस मिशन के दौरान एक टेक्निकल खराबी के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश में एक्सप्लोड हो गया था, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। और इस घटना से साउथ कोरिया में हर कोई हैरान रह गया था। इस घटना के 5 साल बाद 2029 यानी प्रेजेंट में साउथ कोरिया अपनी रेपुटेशन फिर से हासिल करने की उम्मीद में 3 एस्ट्रोनॉट्स को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी करता है। और ये 3 एस्ट्रोनॉट्स है कमांडर ली, जो और वैंग। अब इन्हें ट्रिप के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि पिछली बार की गलती फिर से ना हो। उड़ान भरने से पहले ये तीनों पब्लिक के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। ली बताता है कि मैं मिशन के दौरान अपने आने वाली बच्ची का नाम तय करूंगा। जो बताता है कि मैं अपने पत्नी और बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहा हूं। और वैंग बताता है कि मैं अपने मरे हुए पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पता चलता है कि वैंग पिछले मिशन में मारे गए एस्ट्रोनॉट्स में से एक का बेटा है। इसके बाद मिशन का दिन आता है, उनका शिप सक्सेसफुली लॉन्च कर जाती है। लोग बहुत खुश होते हैं और स्पेस में जल्द ही वो सोलर विंड के चपेट में आ जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होती है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल और नेविगेशन में खराबी आ जाती है। कंट्रोल रूम के साथ उनका कनेक्शन टूट जाती है। सब लोग उनके लिए बहुत वरीड होते हैं। मीडिया वाले इस न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के पब्लिसिटी करते हैं, तो सभी वरीड सिटीजन्स को शांत करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर को नेशनल टेलीविजन पर आना पड़ता है। उधर ली और चो बाहर से स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैंग को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए वो परेशान होता है। लेकिन उसके दो साथी उसे शांत रखने के लिए कहते हैं कि डरो नहीं, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। फिर वो नोटिस करते हैं कि फ्यूल टैंक में लीक है और इससे पहले कि वो इस जानकारी को आगे पहुंचा सके, एक ब्लास्ट होता है जिसमें चो तुरंत अपनी जान गंवा देता है। लेकिन कमांडर ली अपनी रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और ब्लास्ट से उड़ने से बच जाता है। स्पेस रिसर्च सेंटर को शिप के साथ बस कुछ मिनटों के लिए कनेक्शन मिलता है और वो जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती है। उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, पर इतना यकीन होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इधर वैंग मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे रोकते हुए कहता है कि दरवाज़ा खोलने से उसकी मौत हो जाएगी। ली को एहसास हो जाता है कि वो वहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा और अपने आखिरी टाइम में वो वैंग को पूरी सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम चालू हो जाए, और उससे वादा करता है कि मैं सेफली वापस आ जाऊंगा। फिर ली शिप के साथ बंधा अपना रस्सी खोल देता है और हमेशा के लिए स्पेस में गायब हो जाता है। उसे देख के वैंग रोते हुए चिल्लाने लगता है। कुछ टाइम बाद कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है और डिवास्टेटेड वैंग कंट्रोल रूम को ये बुरी खबर देता है। कासा डायरेक्टर सल्यूशन ढूंढने तक वैंग को इंतज़ार करने को कहता है और मिनिस्टर घबरा जाता है क्योंकि वो एक बार फिर से मिशन को खोना नहीं चाहते। सभी साइंटिस्ट इस बारे में डिस्कस करते हैं और अपने ऑप्शंस रखते हैं, लेकिन उनके पास लास्ट मिशन के डायरेक्टर, जिसका नाम किम है, उसे वापस लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ही उनके ज़्यादातर इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया है। लास्ट मिशन में फेल होने के बाद किम कासा से दूर रहता है और आजकल एक ऑब्जर्वेटरी के लिए काम करता है। जब वो पहाड़ पर अपनी इंटर्न हान के साथ कुछ शिकार पर होता है, कासा हेलीकॉप्टर अचानक उनके सामने आता है और किम को अपने साथ ले जाने के लिए ऑब्जर्वेटरी में बात करते हैं, जहां किम तुरंत वापस आने से इनकार कर देता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि वैंग पिछले मिशन के एस्ट्रोनॉट्स में से एक का बेटा है, तो उसका मन बदल जाता है। इधर कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट वरीड होते हैं क्योंकि शिप का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। मिनिस्टर पैनिक करना शुरू कर देता है कि तभी किम आता है और वैंग को डायरेक्ट करता है कि कैसे शिप को चांद की ऑर्बिट में लेकर जाया जाए। उनका प्लान कामयाब होता है और जैसे ही स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर बढ़ता है, वो चांद की ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है, जो कि सेफ है।
इसके बाद किम वैंग को थोड़ा आराम करने के लिए कहता है और कंफ्यूज्ड वैंग पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। किम का नाम सुनते ही उसे अपने फादर के फ्यूनरल याद आता है जहाँ किम भी शामिल था। इस बीच किम अपनी एक्स वाइफ मून जो कि नासा में काम करती है उसको कॉल लगाता है, लेकिन मून उसे इन्फॉर्म करती है कि सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब है कि नासा ने मदद करने से इनकार कर दिया है। फ़ोन काटने के बाद किम को उसका इंटर्न हान बताती है कि वैंग बिना परमिशन के लैंडर को सेपरेट कर रहा है ताकि वो चांद पर लैंड कर सके। किम जल्दी उससे बात करता है और कहता है कि ये सही आइडिया नहीं है, लेकिन वैंग किसी का बात नहीं मानता। वो अपना लाइफ किम के हाथों में नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसके फादर को बचाने में फेल हो गया था। वो अपने देश और उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए किसी भी कीमत पर चांद पर उतरने का डिसीजन लेता है जिन्होंने इसके लिए अपनी जान गंवा दिया था। तभी हान किम को बताती है कि चांद पर मीटियोर का तूफान आने की चांसेस है, तो किम उसे इस पर नज़र रखने को कहता है। इस बीच साइंटिस्ट वैंग को गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। किम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पिछले मिशन में किए गए सभी कामों के बारे में सोचने लगता है। उसे डर होता है कि उनका ये मिशन भी फेल हो जाएगा। जब लैंडर स्पीड गेन करना शुरू करता है तो हर कोई घबरा जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुली लैंड कर जाता है और इस न्यूज़ से साउथ कोरिया में लोग जश्न मनाते हैं। वैंग चांद की मिट्टी पर कदम रखता है और वहाँ साउथ कोरिया का फ्लैग लगाता है। साथ में वो अपने साथियों के यूनिफॉर्म और क्रू टीम की फ़ोटो भी सर्विस पर लगाता है। इसके बाद मिशन फुलफिल करने के लिए सैंपल जुगाड़ करने वो चांद पर चलने वाली गाड़ी रोवर पर निकल जाता है और ड्रोन उसे ट्रैक करता है। इधर किम सिस्टम रिपेयर करने के लिए साइंटिस्ट टीम के साथ डिस्कस करता है, जबकि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हुए नासा से वैंग को वापस लाने में मदद करने के लिए कहते हैं। किम का एक्स वाइफ मून नासा के हायर डिपार्टमेंट को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम चांद पर मीटियोर का तूफान आने की चांसेस है, इसलिए वो मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मून का जजमेंट उसके एक्स हस्बैंड के लिए उसकी फीलिंग्स के कारण धुंधला हो गया है। उसी टाइम हान अपने सिस्टम पर कुछ रीडिंग देखती है और किम को बताने के लिए दौड़ती है कि नासा सही है, मीटियोर का तूफान चांद के बहुत करीब आ रही है। वैंग सैंपल लेकर वापस आता है और सबको ये बताते हुए प्राउड होता है। साथ में ये भी बताता है कि शायद तुम लोगों को गलत रीडिंग मिला है क्योंकि मैं आकाश की एक्टिविटी देख रहा हूँ और मुझे रडार पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जल्दी मीटियोर वैंग के आसपास गिरने लगता है। साइंटिस्ट उसे जल्दी से लैंडर के अंदर जाने का ऑर्डर देते हैं और वैंग रोवर पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने के कारण वहां ब्लास्ट होता है और उसका रोवर एक गड्ढे के अंदर फंस जाता है। किम एक साइंटिस्ट से अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए न्यू कोड के साथ स्पेस क्राफ्ट के मॉड्यूल सिस्टम को रीसेट करने के लिए कहता है, जिससे मॉड्यूल रिपेयर होकर शिप में बिजली वापस आ जाएगा। इस बीच वैंग अपने ड्रोन की मदद से खुद को गड्ढे से बाहर निकालता है और तेजी से मीटियोर से बचते हुए लैंडर के अंदर पहुंचता है। लैंडर सक्सेसफुली टेक ऑफ कर जाती है और उसका अगला स्टेप है लैंडर को मेन कमांड के साथ कनेक्ट करना, जो कि सक्सेसफुल होता है। लेकिन इससे पहले कि वैंग मेन शिप पर ट्रांसफ़र हो सके, एक मीटियोर स्पेस क्राफ्ट से टकराता है और इसका एक बड़ा सा हिस्सा खराब हो जाता है और तेज़ी से नीचे गिर जाता है। शिप मैनुअल मोड में होता है, इसलिए किम वैंग को मैनुअल मोड चेंज करने को कहता है, लेकिन लैंडर बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है और वो कंट्रोल तक पहुंच नहीं पाता। तभी अचानक वैंग गलती से एमोनिया सूंघ लेता है और उसे चक्कर आने लगता है, इसलिए वो अपना हेलमेट लेने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लैंडर क्रैश हो जाती है और कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन टूट जाती है। 4 घंटा ढूंढने के बाद भी कंप्यूटर वैंग के बॉडी को ढूंढ नहीं पाती और उसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया जाता है। न्यूज़ में एक और फेल्ड मिशन की खबर दिखाई जाती है। किम घर लौटता है और फिर से फेल होने के कारण खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे रोक लेती है। तभी किम को मून से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वैंग अभी भी जिंदा है, क्योंकि नासा के स्टेशन ने उन रेडियो मैसेजेस को डिकोड कर लिया है जिन्हें वैंग अपने स्पेस स्टेशन पर भेजने की कोशिश कर रहा है। मून किम को भी वो कोड देता है ताकि वो उसका मैसेज सुन सके।
किम और हान जल्दी कुछ पुराने इक्विपमेंट जुगाड़ करके उस कोड का यूज़ करके वैंग का मैसेज सुनते हैं और हान उसे रिकॉर्ड कर लेती है। वैंग उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसके पास ज़्यादा पावर और ऑक्सीजन नहीं बचा और वहाँ अभी भी मीटियोर की बारिश हो रही है। किम उसे मदद का रास्ता ढूंढने तक लैंडर में ही रहने के लिए कहता है। हान इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करके झूठ बोलती है कि किम को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए एक हेलीकॉप्टर तुरंत उन्हें लेने आता है। हेलीकॉप्टर किम को वापस कासा हेडक्वार्टर ले जाता है, जबकि हान यूट्यूब पर वैंग का मैसेज पोस्ट कर देती है जो तुरंत वायरल हो जाता है। वैंग बहुत जख्मी होता है और उसके पास जो भी है उसे अपने घाव की देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है और हान उससे बात करके उसका साथ देती है। इधर वायरल हो रहे ऑडियो के कारण दुनिया भर के लोग वैंग को सपोर्ट करते हैं और नासा पर मदद भेजने के लिए दबाव डालते हैं। नासा के हायर डिपार्टमेंट को मून पर शक होता है कि उसी ने इंफॉर्मेशन लीक किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके फ़ोन चेक कर पाए उन्हें व्हाइट हाउस से कॉल मिलता है। बहुत कोशिश के बाद कासा वैंग के लैंडर के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब होता है, पर मिनिस्टर वैंग को वापस लाने की डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वैंग को वापस लाना पॉसिबल नहीं है। चांद पर मीटियोर का बारिश और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है तो किम वैंग को किसी सेफ जगह पर जाने की गाइड करता है। तभी उन्हें न्यूज़ मिलता है कि व्हाइट हाउस ने नासा को वैंग की मदद करने का ऑर्डर दिया है। रेस्क्यू मिशन डिस्कस करने के लिए अमेरिकन लूना स्टेशन और मून कासा के साथ कांटेक्ट करते हैं, लेकिन तभी नासा ऑफिस मून को काम से निकाल देते हैं और डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजते हैं, जो व्हाइट हाउस के लिए अच्छा दिखने के लिए मून को इस आखिरी मिशन पर काम करने की इजाज़त देते हैं। उधर वैंग लैंडर को फिर से लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पाता और फिर से गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद अमेरिकन स्टेशन हाल छोड़ देते हैं तो मून के पास रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। किम वैंग को लैंडर चलाने की कुछ आइडिया देने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग ने हार मान लिया होता है और सभी पावर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद कर देता है। किम वैंग को अपने फादर की तरह सेम गलती करने से मना करता है, तो वैंग बताता है कि मैंने अपने फादर की एग्रीमेंट पेपर पर देखा था कि मिशन पर जाने के 1 महीना पहले से ही मेरे फादर को पता था कि उनके शिप के इंजन में कुछ खराबी थी, लेकिन वो मिशन के लिए इतना ज़्यादा पागल थे कि यह जानते हुए भी उन्होंने मिशन पर जाने का फैसला किया था और मारे गए। लेकिन किम वैंग को रोकते हुए बताता है कि तुम्हें पूरा सच नहीं पता, असल में गलती तुम्हारे फादर की नहीं थी। शिप लॉन्च से 1 दिन पहले तुम्हारे फादर ने मुझे फॉल्ट इंजन के बारे में बताया था और मिशन को 2 महीने के लिए पोस्टपोन करने को कहा था, लेकिन एक्सीडेंट की चांस बहुत कम थी, इसलिए मैंने बिना पोस्टपोन किए फॉल्ट इंजन के साथ ही अगले दिन लॉन्च का फैसला किया था, क्योंकि मिशन इससे पहले बहुत बार पोस्टपोन हो चुकी थी। सारी गलती मेरी है, मेरे वजह से ही तुम्हारे फादर की डेथ हुई है। फिर वो रोते हुए वैंग को वापस आने के लिए विनती करता है। वैंग मान जाता है और फिर से सारा सिस्टम ऑन करके वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है। किम और साइंटिस्ट उसे गाइड करते हैं और आखिरकार वो गड्ढे से निकलने में सक्सेसफुल होता है। इधर मून खुद को अपने ऑफिस के अंदर बंद करके फिर से अमेरिकन स्टेशन की एस्ट्रोनॉट्स के साथ कांटेक्ट करती है और उन्हें वैंग की मदद करने को रिक्वेस्ट करती है। वैंग लैंडर के थ्रू गड्ढे से निकल आता है, लेकिन उसे चांद पर लैंड कराना मुश्किल है, इसलिए वो ड्रोन को अपनी बॉडी के साथ बांध लेता है और बहुत करीब आते ही लैंडर से चांद की सरफेस पर कूद जाता है और ड्रोन की मदद से सक्सेसफुली लैंड करता है। मेन शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, इसलिए वो खुद अब वापस अर्थ पर नहीं लौट सकता। तभी कंट्रोल रूम के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है और सबको लगता है कि कुछ बुरी खबर होगी। उसी पल अमेरिकन स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स खबर देते हैं कि रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने निकल गए हैं वो और चांद के बहुत करीब है। शुक्र है कि ड्रोन अभी भी काम कर रहा है और जब वैंग बेहोशी से जागता है तो ड्रोन उसका चेहरा रिकॉर्ड करने में कामयाब होता है, जिसके थ्रू वो रेस्क्यू टीम का मैसेज सुनता है और उन्हें अपना मैसेज भेजता है, जिससे रेस्क्यू टीम उसे रेस्क्यू कर लेती है। न्यूज़ में ये खबर दिखाई जाती है तो दुनिया भर के लोग जश्न मनाते हैं। इस सक्सेस के बाद कासा के डायरेक्टर चाहते हैं कि किम अपनी नौकरी पर वापस आ जाए, लेकिन किम मना कर देता है और अपनी ऑब्जर्वेटरी में लौटने के लिए निकल जाता है।
जब वैंग साउथ कोरिया वापस लौटता है तो मिनिस्टर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसका स्वागत करता है। ये दिखावा करता है कि वो हमेशा से उस पर विश्वास करता है। फिर वैंग देश के लिए थोड़ा भाषण देकर अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स जो मारे गए थे उनके फैमिली से मिलने जाता है। उन्हें शिप से बचाए गए सभी सामान देता है और ली की पत्नी को बताता है कि ली ने पहले से ही बच्चे का नाम तय कर लिया था और चो के बेटे को बताता है कि तुम्हारे पिता अब चांद पर है। इसके 1 महीने बाद ये अनाउंस किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस कमेटी में साउथ कोरिया को 9th देश के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गई है। ये भी पता चलता है कि मून नासा की पहली महिला डायरेक्टर बन गई है, जिसका व्हाइट हाउस से ऑर्डर दिया गया था। इधर ऑब्जर्वेटरी में एक टीचर स्पेस सूट पहन के किम के क्लास के बच्चों से मिलने आता है और हेलमेट खोलते ही पता चलता है कि वो वैंग है। किम और वैंग एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और सम्मान में एक दूसरे को सल्यूट करते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।